नीतीश कुमार ने मारी पलटी। दिल्ली से दौड़े दौड़े आए तेजस्वी और राजद कोटे के मंत्री लगे नीतीश के पैर छूने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटी को जन्म लिए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तेजस्वी को बेटी और पत्नी को दिल्ली में छोड़कर भागे भागे बिहार आना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी हलचल आ गई कि रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, जो सरकार की किरकिरी कराते थे, वे तनकर नीतीश कुमार के सामने खड़े होते थे और आंख में आंख मिलाकर बात करते थे। उस शिक्षा मंत्री को भरी सभा में नीतीश कुमार के पैर छूने पड़ गए। दरअसल मामले को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वैसा है नहीं, बल्कि काफी गंभीर बात है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि अब नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और उनको फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तेजस्वी को दिल्ली से भागकर जल्दी जल्दी इसलिए आना पड़ा क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब सरकार चली गई। उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो रहा था। उनके आंखों के सामने जेल की काल कोठरी दिखने लगी थी, क्योंकि अभी अभी जब सरकार में है तो सीबीआई और ईडी का शिकंजा उनके पूरे परिवार पर कसता चला जा रहा है। कभी लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। अभी 25 मार्च को ही उनसे 8 घंटे तक गहन पूछताछ हुई थी। सीबीआई मुख्यालय जाते वक्त और निकलते वक्त तेजस्वी यादव का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था कि कहीं मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी सीबीआई गिरफ्तार न कर ले। हालांकि उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन उन पर तलवार अभी भी लटकी हुई है और सीबीआई और ईडी का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। अब आपको बताते चले कि दरअसल नीतीश कुमार ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और बहुत बड़ा बयान दिया है। पहले वो आप सुन लीजिए। और पीछे बालों से कुछ वोट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए। हम जब से और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं। तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम कहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है। तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का। तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप गौर से देख लीजिए। इसलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ। हालांकि लालू और राबड़ी देवी को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा नेताओं के साथ मिलने जुलने की प्रक्रिया चालू हो गया और भाजपा के साथ वह एक बार फिर जाते हुए दिखे। तेजस्वी को उनकी कुर्सी जाती हुई दिखी। नीतीश कुमार भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के करीबी संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। वहीं कल रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा में भी नीतीश कुमार भाजपा नेताओं के साथ घिरे रहे। नीतीश कुमार की सिर्फ यह बातें ही नहीं बल्कि बहुत सी और भी तमाम बातें हैं, जिससे यह साफ साफ खुलकर पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की बातचीत भाजपा के साथ चल रही है और वह कभी भी पलट सकते हैं। सीबीआई और ईडी की लगातार छापेमारी और पूछताछ पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। यानी कि उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया कि अगर करप्शन के साथ वह नहीं है। और आपको बताते चले कि पिछली बार आरजेडी के साथ नीतीश कुमार तब अलग हो गए थे जब सीबीआई करप्शन के मामले पर ही तेजस्वी से पूछताछ कर रही थी और नीतीश कुमार के कहने पर भी तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए थे। इस बार भी वही होता हुआ दिख रहा है। वही राहुल गांधी की सदस्यता चली जाने पर भी नीतीश कुमार ने कोई टिप्पणी नहीं की। हम आपको उनकी वह बातें आगे सुना चुके हैं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने
क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मामले पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी, यह मामला अदालत में है। अभी इस मामले पर सभी पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन इससे साफ साफ लगने लगा था कि नीतीश कुमार अब पलटने ही वाले हैं, क्योंकि जहां इन दिनों नीतीश कुमार केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, वहीं सहयोगी दलों पर हो रही कार्रवाई पर वह चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पैर छूने के बाद कहा कि उन्होंने छोटे होने के कारण और नीतीश कुमार के बड़े होने के कारण उनके पैर छूकर प्रणाम किया, लेकिन यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार आज ही बड़े हो गए हैं? क्या उन्होंने यही डॉक्टर चंद्रशेखर रामचरितमानस वाले मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं थे और मुख्यमंत्री कहने के बावजूद भी बयान वापस नहीं लिया था? इसी बीच तेजस्वी को भनक लग गई कि अब सरकार बस गिरने वाली है और पत्नी और 2 दिन पहले जन्मी बच्ची को छोड़कर उन्हें फ्लाइट से उड़कर पटना आना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार काफी चतुर राजनेता हैं और नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं है। वह भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं कि किसके साथ रहने में ज़्यादा फायदा है और उनके साथ वह चले जाते हैं। उनका इतिहास यही कहता है। यही तो कारण है कि वह सबसे ज़्यादा समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अल्टरनेट चैनल बिहारी प्रिंस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।